हम जो तमिल में बोला वो बोलना चाहते हैं, और सुबह कुछ बात बोले थे वो भी बोलना चाहते हैं। हमें बहुत सारा काम था, लेकिन हमारा मन जब भी इधर आ जाते हैं पूरा का पूरा परमेश्वर को दे देते हैं। इसमें कोई और चीज हम सोचते नहीं। ऐसे ही आप भी होना चाहिए। सुबह से आप बहुत सारा, ये दुनिया के बहुत सारे चीज में आप फंसे हुए हैं। बहुत सारा चीज हैंडल किया होगा, बहुत सारा चीज किया होगा, बहुत सारा बात हुआ होगा, लेकिन इधर आते टाइम ये आधा घंटा पूरा का पूरा भूल के सिर्फ इसके अंदर घुसना है। उस दिन एक व्यक्ति, मालूम है आपको, उनका स्नोरिंग सुना बोल के। ऐसा स्नोरिंग नहीं करना। आपको नींद आता है, एक बार मुंह धो के आके बैठिए। तो क्यों बोलता हूं, ये बहुत, क्या बोलते हैं, बहुत गहराई बात है और बहुत सीक्रेट भरा हुआ बात है, राज भरा हुआ बात है। ये आप सुनना ही बुरा शक्ति को पसंद नहीं है। हमारे जो बात इधर बोलते हैं ना, ये कोई कॉपी करते हैं, कोई इसको कॉपी करके बाहर भी बोल देते हैं। और बुरा शक्ति के, हम बुरा शक्ति बोल रहे थे। आपको मालूम है एक मूवी आने वाला है बुरा शक्ति बोल के। कितने लोगों को मालूम है, नहीं मालूम। एक मूवी आता है बुरा शक्ति बोल के, और उसमें मैंने वो बातें मैंने सुना, तंग रह गया मैं। उसमें बुरा शक्ति बोलता है मैं ये सब कुछ हूं, मैं ये सबको चलाता हूं। इस सारे बात बुरा शक्ति के बारे में हम जो भी बोलते हैं वो सब वो बोलता है उधर से। ऐसे ही कोई विघ्नेश्वर के बारे में भी कॉपी करके एक मूवी बनाएगा, बहुत अच्छी बात है। बुरा शक्ति का तो बनाते हैं, उसका नाम रख दिया शैतान। वो मूवी का नाम रख दिया शैतान। और बुरा शक्ति के बारे में बहुत व्यक्त बताते हैं उसमें। ऐसे ही विघ्नेश्वर को भी कोई कॉपी करें और उसको मूवी बनाएंगे, जितना अच्छा होएगा। प्रार्थना करेंगे उसके लिए। अच्छा, इसलिए हम इधर विघ्नेश्वर के बारे में बहुत सारे बोल रहे हैं। और कल रविवार को 2 घंटा है, 9 से 11 बजे। आपको कोई भी संदेह है, कोई भी प्रश्न है, प्लीज पूछिए। ये कैसा नहीं आता है आपको, क्वेश्चंस कैसा नहीं आता है, मेरे समझ में नहीं आता है। 23 साल के बाद अभी भी मुझे प्रश्न आता है, मैं परमेश्वर को पूछता हूं और आंसर लेता हूं। बहुत सारा प्रश्न दिल में आता है, क्योंकि ये गहराई है, ये समुद्र जैसा गहराई है। इसको कोई भी एक व्यक्ति भी नहीं बोल सकता है मुझे सब कुछ मालूम है, कभी नहीं बोल सकता है। अगर मैं बोलेगा मुझे सब कुछ मालूम है, मेरा जैसा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं होगा, नहीं बोल सकता है। बहुत गहराई है। और इसलिए आप भी उस गहराई के अंदर घुसना है। क्यों मालूम है, मैं आपको नहीं बोला, शायद तमिल में मैं पूछा, वो लोग बोले नहीं बोला, तो इसलिए उनको उसके बारे में बोला था। मैं आपको भी अभी बोल देता हूँ, ठीक। लेकिन बहुत लंबी सब्जेक्ट है, इसके बारे में कल भी आप पूछिए, मैं जवाब देगा। तो मैं उनसे पूछा, क्या मैं कभी आपको एक्सचेंज के बारे में बताया? एक्सचेंज, विघ्नेश्वर और हमारा क्या एक्सचेंज हुआ है, ये कोई समझे? कोई कुछ बोलेंगे तो अच्छा है, उसके बाद मैं बताएगा। जरूर ये टफ है।
जो भी समझे वो बताइए। विघ्नेश्वर और मनुष्य का एक्सचेंज, हाँ बताइए राजीव जी। नमस्ते सर। परमात्मा परमेश्वर विघ्नेश्वर को कोटि कोटि नमन। उपस्थित सबको मेरा नमस्कार। तो एक्सचेंज के अभी जो वर्ड बताए विघ्नेश्वर जी और हमारे बीच में जो एक्सचेंज हुआ है, जो भी कुछ मानव समाज के द्वारा जो गलतियां होती हैं, जो बुरा शक्ति हमें कराता है, वो सारी बुरा शक्ति जो भी है और जो भी बुरा काम है, जो भी हम खराब हुआ है हमारी जिंदगी के अंदर, वो तकलीफें जो भी हैं, वो पैसा का भी हो सकता है और तबीयत का भी हो सकता है। तो ये सारे तकलीफें, ये सारे हमारे जो कष्ट, उस सारे को एक्सचेंज करके वो लेके चले गए हमारा। तो वो एक्सचेंज हुआ है और हमारे अंदर वो परमात्मा का शक्ति दिए हैं, जिस शक्ति के को जागृत करके हम ये खराब शक्ति को हमेशा हम हरा सकते हैं पूरे जिंदगी भर, जब तक इस दुनिया में हमारे इस प्राण जो है शरीर के अंदर। तो ये दोनों चीज मैं समझ पाया हूँ कि ये एक्सचेंज हुआ है विघ्नेश्वर जी से हमारे। चाहते हैं ठीक है, गलत गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन उसका एक और स्टेप है, उस स्टेप में मैं लेके जाता हूँ आपको। एक और स्टेप है। एक स्टेप क्या है, बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आया विघ्नेश्वर कौन है। अभी तक किसी को, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया। ये लोग सब क्या बोलते हैं, गणपति बप्पा मोरिया बोल के सेलिब्रेट करते हैं, गणपति बोल देते हैं। इसका पूरा गहराई जानते हैं तो ऐसे बहुत सारा देवी देवता को राम, लक्ष्मण, कृष्ण ऐसा वाला बहुत सारा नहीं बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बहुत सारा? ये अवतार बोल के एक ही है विघ्नेश्वर, मैंने बोला। वो अवतार का मतलब ये है वो ऊपर से नीचे आया है, इसलिए अवतार है। अवतार का मतलब ऊपर से नीचे आया है। तो मैं इसलिए बोला कि बहुत डेप्थ है, अभी मैं थोड़ा सा बोल देगा, कल बहुत गहराई से आपको समझ में आ जाएगा। तो ऊपर से आए हैं तो वो जगह कैसा है, मैंने उस दिन पांडिचेरी में बताया आपको। वो जगह बहुत समृद्धि का टॉप, समृद्धि का समृद्धि है उधर, ठीक है ना। वो समृद्धि के समृद्धि में विघ्नेश्वर परमेश्वर के साथ बैठ रहा था, राजा था, क्योंकि इनकी थ्रू ये पूरा पूरा प्रपंच को बनाते हैं परमेश्वर, तो इसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। ये ऑल इन ऑल था परमेश्वर के साथ। तो ऐसा वाला बहुत बड़ा समृद्धि से अवतार हुए, नीचे आया। और उधर आप देखेंगे, उस दुनिया को देखेंगे, उधर कोई बीमारी नहीं होता है, कभी नहीं। आप भी इधर से उधर जाएंगे ना, फिर बीमारी बोल के कुछ नहीं बोलेंगे, जीरो बीमारी। ऐसा जीरो बीमारी की जगह से अवतार लिया है। उधर कोई पाप नहीं है, कोई श्राप नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब समृद्धि समृद्धि है। वो पाप श्राप कुछ नहीं है, वो जगह से नीचे उतर के आए हैं। ये विघ्नेश्वर का कॉन्सेप्ट है। ये ना समझ लेंगे तो परमात्मा का शक्ति नहीं ले सकते। तो उधर से आए हैं तो उसको परेशानी कुछ भी नहीं होता है, उधर सब कुछ भी नहीं था, उधर से निकल के आए हैं। और इधर कोई पाप कुछ भी नहीं किए, इसलिए उनको ब्रह्मचारी बोलते हैं। ब्रह्मचारी है ना, नॉर्थ में भी ब्रह्मचारी बोलते हैं या शादीशुदा बोलते हैं विघ्नेश्वर को, वो भी बोलेंगे लोग। माय गॉड, लोग क्या क्या बोलेंगे। हाँ राजीव जी, शादीशुदा बोल देते हैं उधर जी, ब्रह्मचारी बोलते हैं।
कहीं मैंने कहीं उसको, शादीशुदा के भी सुना हूँ सर, मैं कहीं सुना हाँ, हूँ उस कि दिन सुना मैंने, कोई बोला विघ्नेश्वर को शादीशुदा भी बोलते हैं। जी सर, ये बोलना सुना हूँ मैं। जी सर। क्या क्या पाप करेंगे ये लोग नहीं मालूम। वो वो ब्रह्मचारी है, इसलिए और तमिल में देखेंगे इसको मुरु मुदर कडौल बोलते हैं, पहला भगवान, हमारा पहला भगवान बोलते हैं। शादीशुदा नहीं है। ये सारे देव देवता को ये क्या क्या बोल देते हैं, शादी किया है, कार्तिक 2 शादी किया है, ये शादी किया है, ये बच्चे 2 बच्चे हुए हैं, क्या क्या बोल देते हैं। विघ्नेश्वर नहीं, उनका पाप का एक छिद्र भी नहीं है उसके पास, पक्का परफेक्ट है, परफेक्ट है। ऐसा परफेक्शन से निकल के आया। अभी क्या करता है देख लीजिए, अभी क्या करते हैं इधर इस दुनिया में, क्या एक्सचेंज होता है देख लीजिए। तमिल में क्या बोलते हैं उसको, दंडबानी बोलते हैं, इसलिए कावड़ी लेते हैं। आपको मालूम है नॉर्थ में भी अभी लोकेश्वर राव बोल रहे थे कावड़ी लिया है। कावड़ी का मतलब दंड है, एक ही दंड है, एक ही दंड है, उसमें लगा के उसको मारा है, उसको सर काटा है। और उस टाइम पे उधर हमारा एक्सचेंज हो गया। अब बहुत सालों के बाद आए हैं, फिर भी उससे कनेक्ट हो गए। 35 साल तक मुझे नहीं मालूम, फिर मैं कनेक्ट हो गया, ले लिया। तो क्या एक्सचेंज करते हैं उधर, हमारा जो कचरा पाप जैसा वो कचरा है ना, वो सारा उनके सर पे लेता है, और इनका जो पवित्र है ना उधर से आया ना, वो पवित्र पूरा हमें दे देते हैं, तुम बन जाओ। और वो पूरा का पूरा, इसलिए उसको विनायक बोलते हैं। विनायक का मतलब विनय, तमिल में विनय बोलते हैं। विनय का मतलब पाप है, इसलिए विघ्नेश्वर बोलते हैं। विघ्न, बहुत सारे विघ्नों को क्रॉस करके वो सारा विघ्न, हमारा सारा विघ्न ले लेता है अपने सर पे, हमें इतना शांति समाधान दे देता है, और पूरा बीमारी ले लेता है, और हमें पूरा, उनका पूरा स्वस्थ है ना हमें दे देते हैं। क्या प्यार है, कैसा प्यार है। इतना प्यार को छोड़ के, रीति रिवाज करके, कुछ ना कुछ नाम बोल के किसी के पीछे भाग रहे ना, ये लोग वेश्या जैसा है। आप यकीन नहीं करेंगे, दुबई में ही हुआ। दुबई में मुझे जो परमात्मा के बारे में बहुत कुछ समझाया, एक आदमी था उधर, वसुंधरन बोल के। शुरुआत में मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, शुरुआत में लर्न कर रहा हूं, तो ये व्यक्ति को परमात्मा ने भेजा। ये एक वेल्डर था, वेल्डर। हम हमेशा हमेशा हमारे कार में बिठा के उनको चलाते हैं इधर उधर, और सब जगह लेके जाता है, किधर किधर परमात्मा के ढूंढ रहे लोग, उधर सब मुझे लेके जाता। कार है ना, इसलिए लोग सुनेंगे बोल के। बहुत अच्छा आदमी है, परमात्मा के बारे में बहुत डेप्थ में बात कर रहा था मुझसे। तो मैं एक दिन, आप सब लोग कैसे इसको लेंगे नहीं मालूम, मैं सहा, मैं सह के सुना, आप लोग सहेंगे नहीं मालूम। तो मैं एक बार गाड़ी चला रहा था, किसी एक जगह गाड़ी रुका था, रोक के मैं किसी का इंतजार कर रहा था। और गाड़ी रोकते टाइम उधर बहुत सारे वेश्या लोग हैं, या रशियंस, बहुत सारे रशियन वेश्या सब रोड पे जाते आते जाते रहेंगे। उधर 3-4 वेश्या लोग बैठ खड़े थे। मैं अचानक सोचा, अरे ये वेश्या लोग अगर विघ्नेश्वर को नहीं लेते, विघ्नेश्वर को लेते तो बदल जाते हैं, दूसरी बात है, लेकिन विघ्नेश्वर को नहीं लेते हैं तो ये वेश्या लोग नरक में जाते हैं, ठीक है ना।
और ये वसुतरन बोल रहा है कि जो भी ये सारा अंधविश्वास करते हैं, ये सारा मूर्ति पूजा ये सब करते हैं और रीति रिवाज बोल के सब कचरा कर रहे हैं, ये सब लोग नरक पे जाएंगे, ये भी वसुंधरन बोल रहा है। तो मैंने सोचा, मैं बोला मैं नया तभी एक हफ्ते में मैं पक्का हो गया, लेकिन बहुत सारा डाउट्स आ रहा था। तो ऐसा मुझे एक डाउट आया, बहुत स्ट्रांग डाउट आया कि ये वेश्या लोग भी उधर जाएंगे, मेरे माँ भी उधर जाएगी। मेरी माँ 4 बजे उठ के पूजा करती है और सारा मूर्ति रखा है पूजा रूम पे, चाहेगा तो 1 घंटा उधर मूर्ति के सामने बैठी है और पूजा करती है, ये भी जाएगा? नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करेगा बोल के गाड़ी इमीडिएटली इतना स्पीड लिया, गाड़ी को ऐसा यूटर्न लिया, स्पीड से सीधा वसुंधरा के पास गया। इतना गुस्सा था मुझे, जाके उसका कॉलर नहीं पकड़ा, इतना गुस्सा था। जाके सीधा गाड़ी रफ हैंडल किया, स्टॉप ब्रेक डाला और निकला, दरवाजा जोर से बंद किया, सीधा गया उसके पास। अब कितना है हिम्मत है, तो अब बोलेंगे वेश्या के साथ मेरे मां बोलेगी जाएगी। जो ये सब लोग करते हैं, ये सब करते हैं, वो सब नरक में जाएंगे बोलती है, तो वो वेश्या के साथ जाएगी। तो वसुंधरा मुझे घूर के देखा और पूछा, क्या तुम्हारा मां वेश्या नहीं है? क्या पूछा मैंने? तो बोला वेश्या है, परमात्मा के आंखों के सामने वो वेश्या है। क्यों मालूम है? वो एक को पूजा नहीं करती है, सबको करती है। इसलिए परमेश्वर के सामने वो जरूर वेश्या है, इसलिए वो भी जाएगी। फिर से वो बोल दिया। मेरा दिल और मेरा पूरा बदन कांप रहा था। तो वसुंधरा ने कंटिन्यू किया, बोला परमेश्वर हमारे लिए विघ्नेश्वर को इस दुनिया में देके और उसका सर काट के इतना सारा त्याग करके हमें एक शक्ति दिया है, इसको पकड़ लो बोला है। हम उसको छोड़ के हम सारे विग्रह पकड़ते हैं, तो परमेश्वर को गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? मेरे मुख को गौर के देख के बोला, परमेश्वर को गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? हम लोगों को वेश्या जैसा देखेगा या नहीं देखेगा? आपके लिए सब कुछ देने के लिए, सब कुछ आपके लिए, वो जो बहुत समृद्धि में था वो सब छोड़ के आपको समृद्धि देके आपका दरिद्र लेने के लिए आता है। आपके लिए पूरा बीमारी आपका लेके आपको स्वस्थ रखने के लिए एक आता है। उसको छोड़ के आप हजारों को पूजा करेंगे, परमात्मा को गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? मुझे जवाब नहीं था। आपको मालूम है, तुरंत मैं मां को फोन किया, तुरंत मैं मां को फोन किया, मां प्लीज छोड़ दो। और भारत आते ही पहली चीज वही किया, मैंने मां के पास बैठ गया, प्लीज विघ्नेश्वर को समझो। विघ्नेश्वर का मूर्ति तो रखे हो, लेकिन विघ्नेश्वर को समझे नहीं। आप प्लीज समझ लो बोल के मां को समझाना शुरू किया मैंने। इसलिए पहले मां को बचाया। मां रोई, बोली सही है,
मैं गलत किया, इतने साल मैं गलत किया और मुझे शांति भी नहीं मिल रहा था। 72 इयर्स में मुझे बोली, मुझे शांति भी नहीं मिलता था। तो आप समझ लें कि हमारा सारा कुछ लेके हमें सब अच्छा एक्सचेंज करने वाला शक्ति को हम ना मान के बहुत सारे को ढूंढ के पीछे भाग रहे। हम नहीं, हम तो बच गए। मैं बोलता हूँ इस दुनिया के लोगों के बारे में, भाग रहे और ये सुनना नहीं चाहते। इनको परमेश्वर कैसा देखता है? मतलब में वेश्या जैसा देखता है। ये को मैं बचाने के लिए तुम्हें भेजा है, तुम उसको छोड़ देते हो, बाकी सारे के पीछे भागते हो, सारे के पीछे भागते हो। इसलिए एक्सचेंज के बारे में बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे ना, कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। ऐसा टाइट पकड़ लेंगे आप विघ्नेश्वर को। ये विघ्नेश्वर नहीं है तो मेरा जिंदगी नहीं है बोलेंगे। और आप उनको, परमेश्वर को इतना धन्यवाद देंगे कि आपने मुझे विघ्नेश्वर दिया है, और परमात्मा की शक्ति को धन्यवाद देंगे कि विघ्नेश्वर जाने के बाद आप मुझे संभाल रहे हैं। धन्यवाद। ये तीनों इन्वॉल्व है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और एक और प्रश्न पूछता हूं, देखिए ये कल पूरे डिटेल से बात करेंगे। एक और प्रश्न पूछता हूं। परमेश्वर बोलता है विघ्नेश्वर को, विघ्नेश्वर तुम एक काम करो, तुम है ना इन जो भी तुम्हारे साथ आते हैं ना उनको तुम्हारा बॉडी जैसा समझ लो, सर दे दो। और हमें बोलते हैं तुम एक काम करो, विघ्नेश्वर को तुम्हारा सर जैसा समझो, उनको सर जैसा रख लो, क्योंकि तुम्हारे लिए सब कुछ करके साथ दिया है, वो सर रख लो तुम, और तुम विघ्नेश्वर का बॉडी जैसे बन जाओ। और परमेश्वर विघ्नेश्वर को बोलता है तुम इतना सारा किया ना मेरे लिए, इतना सारा सहा ना दुनिया में जाके। देखिए कितना भी परमेश्वर हो, उनके बेटे हो, कुछ भी हो, लेकिन मनुष्य बन के वो दर्द तो सहा होगा ना, कुछ ना कुछ लिया है ना। इसलिए परमेश्वर बोला अभी से तुम्हें सारा शक्ति तुम्हारे पांव के नीचे देता हूं, तुम्हारे पांव के नीचे देता हूं। अभी से सारा बुरा शक्ति से लेके सारा दुनिया पूरा तुम्हारे पांव के नीचे देता हूं। लेकिन मैं बोलता हूं बुरा शक्ति और सारा चीज हमारे पांव के नीचे है। ये मैं कैसे बोला बता सकते हैं कोई? मैं कैसा ये बोलता हूं? बुरा शक्ति हमारे पांव के नीचे है, कैसे बोलता हूं? किसी को समझ में आया? ये दोनों स्टेटमेंट समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। किसी को नहीं आया? मैं बताऊं, देखिए परमेश्वर क्या बोलता है, विघ्नेश्वर को बोलता है तुम्हारे पैर के नीचे मैं पूरा बुरा शक्ति को दे देता हूं, पूरा दुनिया को तुम्हारे पैर के नीचे दे देता हूं। और ये भी बोल देते हैं हमें बोल देते हैं तुम विघ्नेश्वर को सर समझो और तुम विघ्नेश्वर का बॉडी बन जाओ, ठीक है। और बोलते हैं वो क्या बोले, विघ्नेश्वर के पैर के नीचे सब कुछ देते हैं। तो हम विघ्नेश्वर के बॉडी बन जाते हैं, तो पैर किसका है? पैर किसका है? विघ्नेश्वर का। नहीं, हमारा पैर जो है, हमारा पैर है, हमारा पैर, हमारा पैर है। परमेश्वर हमें बोलते हैं बॉडी बन जाओ, तुम विघ्नेश्वर का बॉडी बन जाओ, विघ्नेश्वर को सर बन जाओ बनाओ, और तुम उनका बॉडी बन जाओ। तो विघ्नेश्वर को बोलते हैं सबकी चीज तुम्हारे पांव के नीचे देता हूं,
तो तम हम बॉडी बन गए हैं, तो किसके किसके पैर के नीचे हैं? हमारे बीच पैर के नीचे, हमारे पैर के नीचे है, ये समझ लीजिए। इसलिए हमें कोई बुरा शक्ति कुछ भी इस दुनिया में कुछ भी टच नहीं कर सकता है। लेकिन कब मालूम है, आप विघ्नेश्वर से ऐसा मिल जाते तो वो पर आता है, तभी आप बॉडी बनते हैं। लेकिन ये दुनिया के लोग मिलते नहीं, भागते इधर उधर। किधर नया मंदिर आता है भागते हैं, किधर नया मूर्ति आता है भागते हैं, विघ्नेश्वर को छोड़ देते हैं और इनसे मिलते नहीं। इसलिए इनके पैर के नीचे बुरा शक्ति नहीं होता है, उनके सर के ऊपर बुरा शक्ति होता है। उन लोगों के सर के ऊपर ये भागते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन गिर जाते हैं। आप देखा, मैं इளைयराजा के बारे में बोला और म्यूजिशियन के बारे में कल, क्यों? क्योंकि उनके सर के ऊपर है बुरा शक्ति, लेकिन हमारे पैर के नीचे है बुरा शक्ति। यह है फर्क। इसके लिए आप विघ्नेश्वर से मिल के रहना है, परमेश्वर से मिल के रहना है, परमात्मा का शक्ति से मिल के रहना है, तभी आप शक्ति पाएंगे, जरूर पाएंगे। मैं गारंटी से बोलता हूँ। हम आर्थिक स्थिति में बहुत ऊपर चले जाएंगे, हमें स्वास्थ्य इतना अच्छा हो जाएगा, सब कुछ वो एक्सचेंज करके दे देगा। इसके बारे में बहुत डिटेल से कल बात करेंगे। बहुत सारा चीज है, बहुत सारा, मैं बोला ना, ये बहुत बड़ा गहराई है। ये हम कभी नहीं बोल सकते हमें सब कुछ समझ में आ गया, नहीं बोल सकते हैं, हम भी नहीं बोल सकते हैं कभी भी। और इस दुनिया छोड़ के हम जाएंगे ना, परमेश्वर के साथ बैठेंगे, उनसे सुनेंगे, तो भी हजारों साथ सुनेंगे, तब भी समझ में नहीं आएगा उनका शक्ति इतना बड़ा है। फिर भी हम इतने दूर तो आए हैं, ये लोग किधर पड़े हैं अभी समझ लीजिए। प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। आज हमें कितना शक्ति है आपने बताया। हर दिन आप बहुत गहराई में बहुत कुछ बता रहे हैं। ये जो भी आप बता रहे हैं सब इन लोगों को समझ में आना है, इनको वो शक्ति आना है, वो प्राप्त करना है, सारा बीमारी को भगा देना है और सारा दारिद्र्य को भगा देना है लोग, और सारे जो भी परेशानियां हैं सबको भगा देना है। ये लोग आपसे मिलजुल के रहना है, शांति समाधान से रहना है, पैसे के मामले में, सब मामले में आपको इकट्ठा करना है, आपसे एकजुट हो जाना चाहिए। ये करके ये लोग सारा फायदा लेना है। कल 9 से 11 बजे इनको आने का कोई तंग नहीं होना है। ये लोग जरूर आना है, सुनना है, जवाब, बहुत सारा प्रश्न पूछना है, क्लैरिटी लेना है। ये सब आप करेंगे, जरूर करेंगे। इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद आप सब लोगों को भी धन्यवाद। और परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा का शक्ति को कोटि कोटि धन्यवाद।